वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल पेन पेंसिल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस के 15वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज है 9.1। तो अब हमारा क्वेश्चन से ये कहता है, जो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग बनाते हैं। ये सीधा राजमार्ग मैंने बनाया, एक मीनार बनाते हैं। ये हुआ हमारा सीधा मीनार, और मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को, मान लीजिए ये हमारा मीनार का शिखर है, और यहाँ से एक आदमी जो है सो कार को देखता है। नीचे जमीन पे कार चल रहा होगा, यहाँ से एक कार को देखता है, तो अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री पर देखता है? पहले वो 30 डिग्री के एंगल पे देखता है। देखिए अब हमारा जो अवनमन कोण बनता है वो कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। तो हम ऊपर एक अवनमन कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो क्या करते हैं, यहाँ हम 30 डिग्री लिखते हैं। साथ ही साथ क्या कहता है कि जो कि मीनार के बाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण घटकर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम अब मान लिए कार हमारा यहाँ आ गया, चलते चलते पहले यहाँ कार था, अब कार यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आ गया तो अब ये हमारा फिर एंगल कितना डिग्री का बना? ये पूरे बड़ा वाला एंगल कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। इस पूरे बड़ा वाला को हम लोग मानेंगे 60 डिग्री। साथ ही क्या कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, अब यहाँ जो कार पहुंच गया है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना देर लगेगा, कुल समय। अब ये तो बता दिया है कि पहले 30 था और 30 से 60 तक आने में उसको कितना सेकंड लगा है? 6 सेकंड। 6 सेकंड यहाँ पर लगा है उसको, 6 सेकंड। ठीक है, देखिए तो अब हम ये भी जानते हैं कि एकांतर कोण से क्या हो जाएगा हमारा? ये 30 डिग्री है तो ये नीचे भी हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। और ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, नामाकरण कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी। तो डी से सी तक जाने में 6 सेकंड लगा है, तो कहता है सी से बी तक जाने में उसे और कितना समय लगेगा। तो अब हम यहाँ पे नोट करते हैं कि हमने फिगर में क्या क्या बनाया है। तो हम ये कर दे, देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि उसका चाल क्या है, हम कार की चाल क्या हो जाएगी? वी मान लेते हैं हम लोग। माना कार की चाल v है, ओके, कार की चाल हम v मान लिए। तो अब दूरी तो हमें फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। ठीक है, अब देखिए तो दूरी हमारा क्या है, हमें दूरी क्या दिया हुआ है? CD। तो CD का अगर हम दूरी निकालें कि CD से C से D के बीच का दूरी कितना है, तो चाल हम v मान लिए हैं और समय मेरा क्या है? 6 सेकंड। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये दूरी 6v ना। तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया? 6v। ओके, अब देखिए फिर क्या करते हैं, तथा माना C से B तक जाने में कार को t सेकंड लगता है। ठीक है, t सेकंड लगता है। तो चूंकि D से C तक जाने में उसे 6 सेकंड लगा, अब C से B तक जाने में हमें पता नहीं है, तो वही हम मान लिए क्या कि C से B तक जाने में उस कार को t सेकंड लगता है। ठीक, तो अब देखिए C से B तक का दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू टी इक्वल टू VT। यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो ए मीनार की ऊंचाई है ये हम क्या करते हैं? h मान लेते हैं, तथा
मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू H माना। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे। यहां तक हम कर लिए। अब हम जैसे आप लोगों को सभी क्वेश्चंस में बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे अगर उसमें 2 ट्रायंगल बनता हो तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे। तो छोटा त्रिभुज हमारा है क्या, ये वाला है, ABC है। फिर बड़ा त्रिभुज ले लेंगे तो ABD बन जाएगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये इतना लिखना कैसे संभव है, तो आप फिगर बना, जब क्वेश्चंस के हिसाब से फिगर ड्रॉ कीजिए। और जब आपका फिगर ड्रॉ हो गया तो क्या करना है, बस इस फिगर को देख देख के यहाँ कुछ लैंग्वेज लिखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, चूंकि हम सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC में जब हम ABC में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, हमेशा की तरह tan थीटा ही लगाते हैं, क्योंकि करने से मतलब है नहीं, हमें लंब से और आधार से मतलब है। तो tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई क्या हो जाएगा हमारा ये BC। ओके, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है। और AB का वैल्यू हमने माना है क्या, H माना है। और BC का वैल्यू भी पता है हमें क्या, यहां हम अभी निकाले हैं BC। हाँ, BC या फिर ये BCD यहां नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, CB होना चाहिए था। ठीक है, देखिए, तो इसका वैल्यू हमने अभी क्या निकाला है, VT। तो यहां पर हम VT लिखते हैं। अब देखिए, ये H इक्वल टू हुआ क्या, H इक्वल टू √3 VT, यहां तक। ठीक है, अब देखिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए, तो यहां तक तो हमें पता है कि ये H इक्वल टू √3 VT आया है। अब क्या करना है हमें, अब हम लोग पूरे बड़ा त्रिभुज लेंगे, ये पूरे बड़ा वाला में। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा, हम अब इस त्रिभुज में लेते हैं, इस बड़े वाला में। जब बड़े ABD में लेंगे, किसमें, पुनः त्रिभुज ABD में जब हम लोग ABD में लेंगे तो कितना डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। तो AB का वैल्यू है H, और ये B से लेकर के D तक, BD। अब देखिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू भी पता होता है हमें, कितना पता है, 1/√3। ठीक है, तो जब 1/√3 तो H BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। अब 1/√3 इक्वल टू H/BC का वैल्यू हमें क्या पता है, 20 से लेकर के C तक का पता है VT। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हम दूरी लिखते हैं दोनों का। तो BC का वैल्यू क्या है, VT, तो यहां पर लिखिए VT, और प्लस CD का वैल्यू कितना है, 6V दूरी, तो 6V लिखेंगे। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हुआ क्या, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो देखिए, या फिर 1/√3 इक्वल टू H का वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। H का वैल्यू हमने इससे पहले क्या निकाला है, देखिए H की वैल्यू हम लोग ने निकाला क्या है, H इक्वल टू √3 VT। तो अब लिखिए √3 VT बाई V, अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ तो क्या बन जाएगा, T प्लस V, सॉरी यहाँ पर क्या था हमारा 6V, तो यहाँ पर 6V कॉमन लेंगे तो T प्लस 6 बन रहा है। तो अब इस V से हम इस V को काट सकते हैं। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3T इक्वल टू T प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T प्लस 6 रहा। अब T इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 3T माइनस T इक्वल टू 6। अब देखिए, तो 3T में से अगर हम T को माइनस कर रहे हैं तो क्या हमारा आ रहा है 2T। अब जब 2T इक्वल टू क्या हो गया 6, तो
t इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6/2 इक्वल टू 3। अब t तो हमारा टाइम था, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस कार को, अतः कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में कुल 3 सेकेंड लगा। ठीक है, ये हमारा एकदम ऑथेंटिक आंसर है। आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं। देखिए, और ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एकदम आसान है, यह हमारा मीनार का आधार हुआ नीचे और ये क्या हुआ हमारा सरल रेखा हुआ। रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, हम इस तरह से तो एंगल बनाएंगे ही। ठीक है, क्या कहता है कि एक बार 9 मीटर में और एक बार 4 मीटर में। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये पूरा हमारा 9 मीटर हुआ और ये छोटा वाला हमारा 4 मीटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, ठीक, यहाँ एक बिंदु और एक ये दूसरा बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है, ये दोनों इस बिंदु से और इस बिंदु से वो कितना बनता है। देखिए, दो बिंदुओं से जो कोण बन रहा है वो कितना, क्या बनता है, पूरक कोण बनता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ तो पूरक कोण दे दिया, तो पूरक कोण क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या, एक छोटा सा नोट में लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है, मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा एक 70 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तब तो 70 + 20 = 90। अब एक मान लीजिए हमारा 50 डिग्री है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। मतलब हम, अगर हमें एक एंगल पता होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा एंगल में से एक को घटाते हैं। अगर हमें मान लीजिए एक कोण हमें थीटा दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 - थीटा, क्योंकि जो थीटा का वैल्यू होगा वो हम 90 में से माइनस करेंगे। तो उसी तरह हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना क्या कि यहाँ पर देखिए, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, थीटा, इस एंगल का मान लीजिए थीटा है। तो चूंकि यहाँ और यहाँ इन दोनों को जोड़ने पे हमें 90 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो होगा वह 90 में से घटा के ही थीटा होगा, 90 - थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए बी सी और ये डी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहले हमेशा की तरह हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब तो इसमें क्या करना था, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो दूरी है हमारा h मान लिए, मतलब मीनार की ऊंचाई हम h मान लिए, तो इस यही h हमारा, h की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। h की वैल्यू अगर 6 आ गया तो हमें प्रूव हो गया। ठीक, ये ध्यान में नहीं देना है कि 6 सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, एब्सोल्युटली वो 6 आएगा ही। देखिए, सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, माना AB = H, जो मीनार की ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है। अगर हमारे मीनार की ऊंचाई है, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में। और जब हम ABC में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, tan 30 डिग्री लगाते हैं, सॉरी tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा = क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, AB क्या है, h बाई क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो आधार हमारा क्या है, BC क्या है, 4 है।
ठीक, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू h/4 आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम फिर से दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, किसमें, पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में, ए बी और डी में। त्रिभुज ए बी डी में, और जब ए बी डी में हम लोग बात करते हैं तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब लिखिए इसमें भी tan 90 डिग्री, इसमें क्या है थीटा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b से लेकर के d। तो b से लेकर के d का वैल्यू हमें लिख देना है यहाँ पर क्या, 9। bd तो पूरे कितना है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/9। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का त्रिकोणमिति में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि tan का उल्टा क्या, cot, तो इस तरह से 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इक्वेशन ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 गुने 2। ठीक, अब जब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू, जब भी समीकरण को गुना किया जाता है तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, तो tan के साथ इस cot को और h/4 को इस h/9 के साथ। तो tan के बाद क्या हो जाएगा हमारा ये cot थीटा इक्वल टू h/4 इंटू h/9। अब ये भी हमने त्रिकोणमिति में आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो 1 होता है, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, और h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये h², और 9 से 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब देखिए h² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h², ये फिर 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर क्या करना है यहाँ पर, चूंकि h² है तो h जब स्क्वायर रूट बराबर की इस साइड आता है, जिस तरह से प्लस इस साइड आता है तो माइनस बन जाता है, माइनस इस साइड आता है तो प्लस बन जाता है, जोड़ भाग गुना बन जाता है, गुना भाग बन जाता है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, स्क्वायर इस साइड आता है तो रूट बन जाता है। तो h की वैल्यू हमारे निकला क्या, मतलब 36 अगर बाहर निकलता है इस तरह से 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बाहर क्या आ जाएगा 6 मीटर हो गया ना, h इक्वल टू 6 मीटर आ गया। तो हम लोग अब कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू h इक्वल टू 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था, हमने आप लोगों को बताया भी था, अगर हम दिशा सही रहते हैं, सही दिशा में रहते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। वही बात कि यहाँ हम एकदम एब्सोल्युटली एकदम सीधी लाइन में आ रहे हैं, सीधी डायरेक्शन में, तो एब्सोल्युटली हमारा h इक्वल टू कितना मीटर निकला, 6 मीटर निकला, जो हमारा आंसर है, और यही हमें प्रूव करना था। तो अब NCERT के जितने भी 16 क्वेश्चन हैं उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में NCERT के उदाहरणों को देखेंगे कि NCERT का जो एग्जाम्पल्स है उसमें उसका क्या कंसेप्ट है, हम उसके सभी क्वेश्चंस को हल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और रहा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।